भारत के कुछ पड़ोसी देश भारत से मदद मांग रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब ये जानेंगे कि भारत इस वक्त में भी अपने पड़ोसियों को नहीं भूला है। भारत से मदद मांगने वाले देशों में कई देश शुमार हैं, खास करके पेट्रोल महंगा होने की वजह से और ज्यादा क्राइसिस आ गई है। तो इसका आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं ये कभी बेहतर भी होंगे या इसी तरह लोग पिसते रहेंगे? देखिए, जब तक ये हमारे, मैं साफ बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हुक्मरान जो है वो हमारे जिम्मेदार है, वो हमारे भी जवाबदेह हैं, अल्लाह के भी जवाबदेह हैं। लिहाजा उनको कुछ सब्सिडी निकालनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बिलखुसूस रमजान में तो ऐसी सब्सिडी हो। अब देखिए, जो दूसरे गैर मुस्लिम कंट्री है ना जो हमारे, वहाँ पे एक खुसूसी यानी कि मुसलमानों के लिए पैकेजेस निकाले जाते हैं। 70 साल ज़ाया हो गए तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया, पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क। बिल्कुल। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है? अच्छा, कि जहाँ से भी हमें एनर्जी सोर्स मिले उसको अवेल करें। ख़ास तौर पे चूँकि सऊदीया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने हमें ऑफ़र भी किया हुआ है कि एक बहुत ही लार्ज शिप आप ले लें, चूँकि पाकिस्तान में वो लोग पोर्ट नहीं हो सकता, तो वो उसको ओमान में खड़े करके फिर हमारे PNSC के जहाज़ वहाँ जाएं और उसको पार्ट शिपमेंट हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उनको उधर लेकर आएँ, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जो स्पॉट जो है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने जवाब नहीं दिया है और लग ये रहा है कि MBS बहुत ज्यादा पाकिस्तान से खुश नहीं है। और जाहिर है उसकी मेन रीजन तो ईरान ही है कि ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया पे, तो फिर कहा यही जा रहा है कि जी अगर आपने बातचीत करनी है, अगर आपको उधार उधार चाहिए। मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी शदीद दबाव में आ रही है। साथ साथ आपके ख्याल में तवानाई की कीमतों में इजाफा मजीद महंगाई लेकर आएगा? इस सिचुएशन को या बहरान की सूरत हाल को हुकूमत को कैसे हैंडल करने की जरूरत है? अच्छा, मैं दोस्तों, जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी डीजल पेट्रोल की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं पर भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे कई देश भारत की शरण में आए हैं कि भारत हमें डीजल पेट्रोल दे, तो भारत इस संकट के समय में उनकी मदद कर रहा है। और इस सबको देखकर अब पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तानी सरकार से कहा है कि तुमने यदि भारत के साथ अच्छे संबंध रखे होते तो आज हमें भी डीजल पेट्रोल मिल जाता। हम बूंद बूंद बावजूद भी भारत के कुछ पड़ोसी देश भारत से मदद मांग रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब ये जानेंगे कि भारत इस वक्त में भी अपने पड़ोसियों को नहीं भूला है। भारत से मदद मांगने वाले देशों में कई देश शुमार हैं, खास करके बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका की। जी हां, ये हमारे पड़ोसी हमसे मदद चाहते हैं और यकीन कीजिए कि भारत पेट्रोल महंगा होने की वजह से और ज्यादा क्राइसिस आ गई है। तो इसका आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं ये कभी बेहतर भी होंगे या इसी तरह लोग पिसते रहेंगे? देखिए, जब तक ये हमारे, मैं साफ बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हुक्मरान जो है वो हमारे जिम्मेदार है, वो हमारे भी जवाबदेह हैं, अल्लाह के भी जवाबदेह हैं। लिहाजा उनको कुछ सब्सिडी निकालनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बिलखुसूस रमजान में तो ऐसी सब्सिडी हो। अब देखिए, जो दूसरे गैर मुस्लिम कंट्री है ना जो हमारे, वहाँ पे एक खुसूसी यानी कि मुसलमानों के लिए पैकेजेस निकाले जाते हैं, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। अब ये एक माशाल्लाह हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी बुनियादों में ये चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन इसके बिल्कुल हम बरक्स जा रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारे हुक्मरानों के अंदर भी थोड़ा सा एक यानी कि एहसास आ जाए, एक वो इस चीज़ को समझने लगे। देखिए, आपको पता है रमजान के अंदर जो 50 रुपए की चीज होती है वो 100 रुपए की बिक्री होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपए। मैंने आपसे पहले कहा ना, ये यही होता है कि सब्सिडी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, उस रेट में देते हैं, ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये बात है, ये भी बड़ी बात है। मतलब एक चीज मिल रही है तो कम से कम नफे में देते, बड़ी बात है। सब डबल करके बेचते हैं, ये तो डबल करे ना, जुल्म बाला जुल्म है ना ये तो। अब क्या कह सकते हैं, हमारी पेशी है। अब गरीब आदमी की पहुंच में नहीं, आप यकीन जाने। और इसके अंदर हर बंदा शामिल है, जो भी बेच रहे होते हैं ना, हर बंदा सब शामिल है। जितने दुकानदार हैं वो आपका रिटेलर से लगाकर कारखाने कंपनी तक, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी आ गए, होलसेलर भी आ गए, ये पूरी एक माफिया है। नहीं समझ ले, पूरी माफिया ये ऐसे ही। हाँ। अब क्या समझते हैं, रमजान के अंदर हर चीज के जो प्राइस बढ़ जाते हैं या डबल हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? सर, ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। जैसा हमारा ऐसा हमारे पे हिसाब नाज़िल हो रहा है। देखिए, हर बंदा अमाल के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन लोग करते हैं ना इस तरह के काम। लोग क्यों इस तरह करते हैं? मुनाफाखोरी। एक गरीब इंसान है, जो गरीब का बच्चा अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने वो देखते हैं, उसका तो जो अपने वालिद को आके कहते हैं तो उसका तो दिल फट जाता है, अपने बच्चों को नहीं खरीद के दे सकते, वो क्या करे बेचारा। सर, दुनिया का 70 साल ज़ाया हो गए तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। आपने सवाल का जवाब तो खुद दे दिया, पाकिस्तान सबसे कम आमदनी वाला मुल्क।
बिल्कुल। ये कहने के बाद कोई सवाल बनता है, अच्छा पाकिस्तान के हुक्मरान गैंग ने पहले कौन से इकदाम लिए? कोई एक बताओ जो कामयाबी से लिया हो। एक इशारिये मिशारिये ये वो सब टोपी ड्रामे, एक बताओ। कितनी देर हो गई इनको चिमटे हुए? अच्छा, तो अब कौन से लेंगे भाई? ये तो क्राइसिस ही और तरह का है। अच्छा, ये मैंने पहले ही शायद आपके या मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत खौफनाक आंधी है, तूड़ी की पंड खुल चुकी है। अब कोई शेख चिल्ली ही ये दावा कर सकता है कि यूं कर लो तो यूं होगा, वो कर लो तो वो होगा। नहीं, तूड़ी नहीं अब इकट्ठी होनी। मैं डे वन से कह रहा हूं, बात ही समझ नहीं आ रही। जब तक जौहरी बुनियादी खौफनाक तब्दीलियां नहीं आएंगी मुल्क ट्रैक पे आ ही नहीं सकता। अच्छा, रह गया मशवरा, तो मैं इस मुहावरे को अच्छी तरह समझता हूं बीबी, कि भैंसों और सांडों के सामने बीन बजाना हिमाकत होती है। और गल्फ ममालिक की बुनियादी सोच और उनके मफादात के दरमियान क्या आप समझते हैं इदराक है गल्फ ममालिक को इस चीज़ का या नहीं? मैडम शेख, बिल्कुल है, और ये महसूस भी हो रहा है। और ये ना सिर्फ आम आदमी को महसूस हो रहा है, बल्कि जो राब्ता कर रहे हैं, जो राब्ते में हैं, जो राब्ताकार हैं, या जो इस वक्त एक्टिव हैं पाकिस्तानी हुकाम, उनको भी महसूस हो रहा है। मैडम शेख, सबसे पहले इस बात पर आने से पहले कि क्या अमरीकी असर रसूख और क्या ट्रंप साहब का असर रसूख और क्या अमरीकी चुदराहट खतरे में पड़ेगी, जाहिर है सुपर ताकत है, जवाल भी आता है तो आहिस्ता आहिस्ता लंबा अरसा लगता है। लेकिन ये ज़हनों में रहे कि जब भी ये जवाल आएगा, जब भी अमेरिका की बिगनिंग टू द एंड का सफर खत्म होगा, तो ईरान सरे फहरिस्त होगा। इसमें ईरान का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और ये क्यों लिखा जाएगा? वो इसलिए लिखा जाएगा कि अभी तक, इस वक्त, इस घड़ी तक इस जंग का कोई जवाब नहीं सदर ट्रंप के पास कि क्यों हमला किया ईरान पर, क्या वजह है। दोस्तों, एक बात तो सही है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर अन्य कोई कंट्री हो, भारत का पड़ोसी देश, भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति को अपनाया है और जब भी संकट पड़ा है तो भारत इन पड़ोसी देशों के साथ खड़ा हुआ है। परंतु हमें इनसे पड़ोसी प्रथम की नीति देखने को जवाब में नहीं मिलती है। भारत के साथ जब भी इनकी बात आती है तो ये भारत का साथ बहुत ही कम देते हैं। परंतु भारत इस समय ऐसा नहीं करता है। संकट का समय में है, आप सभी को पता है कि इस समय दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं। ईरान और जो इजराइल है उसकी लड़ाई है, साथ में रशिया यूक्रेन का युद्ध है, जिसके कारण से भारत एक बड़ा देश है और अपने आस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की भारत मदद कर रहा है। सबको देखकर पाकिस्तानियों के मन में भी अब यह सवाल उठने लगा है कि हमारे भी भारत के साथ अच्छे संबंध होते तो आज भारत हमारी भी मदद करता और हमें भी डीजल पेट्रोल मिल जाता सस्ते दामों के अंदर। यह होता था भारत पाकिस्तान के 2019 के झगड़े से पहले। परंतु इन्होंने जिस प्रकार से जिहादियों को भेजकर हमारे जवानों को मारना स्टार्ट किया, कई लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ डर फैला दिया, जिससे भारत ने यह सब इनके साथ बंद कर दिया है और ये सब अपने कर्मों का फल अब भुगत रहे हैं। और इसी बात को पाकिस्तानियों को अब धीरे धीरे करके उसका